एसी में बैठ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। गुणपाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, धोबी, धरिकार, पासी, खटीक और चमार की बस्ती में मीटिंग करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इन लोगों को खाली इनके नेता जाते थे तो यादव के यहाँ बैठ करके बस उन्हीं के यहाँ चाय पानी पकौड़ी करना, गर्मी में अपना गर्मी से राहत लेना। मुसलमान के बीच में आप जाओगे नहीं क्योंकि आपका गुलाम है मुसलमान। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ही गठबंधन के साथियों के निशाने पर आ गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के चुनाव में घर बैठे रहने और आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव प्रचार न करने को लेकर तल्ख बयान दिए हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को दिए एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे चुनाव में अखिलेश यादव एसी में बैठकर राजनीति करते रहे और घर से नहीं निकले। राजभर ने कहा कि ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। राजभर ने यह भी कहा कि इनके नेता सिर्फ यादव नेताओं के घर जाते थे, वहां चाय और पकौड़ी खाते थे और उसके बाद लौट आते थे। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि वो एक नेता बता दें, एक नाम बता दें दूसरी जाति का, यादव का नहीं, जिसके घर पर उनके नेता गए हों और उससे समर्थन की मांग की हो। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव की हार के बाद राजभर किस तरह से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और उन्होंने क्या नसीहतें दी हैं, सुनिए ये पूरी बातचीत। देखिए, जैसे 2022 के चुनाव में अखिलेश जी ने प्रत्याशी तय किया तो अंतिम नामांकन के एक दिन रह गया, 2 दिन रह गया, एक एक सीट पर 3-3, 4-4 प्रत्याशी तय किए। कभी मौर्या को तो फिर बिंद को तो फिर ब्राह्मण को तो कभी इस तरह का जो प्रत्याशी तय करने में जो किए और जो गलती इन्होंने विधानसभा में दोहराई वही गलती इन्होंने बाई इलेक्शन में प्रत्याशी आजमगढ़ का इन्होंने दिया है और रामपुर का नामांकन के अंतिम दिन है ना जी। तो जब एक आदमी है जो जिस दिन इस्तीफा दिया उसके दूसरे दिन से बीजेपी लग गई अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव जीतने के लिए, और ये 22 के चुनाव से सबक नहीं लिए और सबक न लेकर के फिर इन्होंने बाई इलेक्शन में गलती वही किया जो 22 में किए, जो चुनाव में इन्होंने किया। तो कमरे में और बाई इलेक्शन के चुनाव में ये कहीं कहीं गए नहीं। मजे की बात तो ये है एक आदमी अपना निकल करके क्षेत्र में घूम करके अपनी तैयारी पार्टी जिताने के लिए काम कर रहा है, तो एसी में बैठ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप एक लाइन से सभी जातियों के, सभी जिलों के, सभी विधानसभाओं के नाम गिना देते हैं। समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि अखिलेश यादव प्रचार करने इसलिए नहीं गए क्योंकि वो एक रणनीति का हिस्सा था। आप इसको सही मानते हैं? % गलत हिस्सा उनका है। मैं आजमगढ़ में था, पूरा हम लोग 12 दिन हमारे 324 नेता बराबर क्षेत्र में काम करते थे। हम लोग एक एक दिन में 12-12, 13-13 मीटिंग करते थे गांव स्तर पे, और एक भी समाजवादी पार्टी की मीटिंग हमने गांव में गुणपाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, धोबी, धरिकार, पासी, खटीक और चमार की बस्ती में मीटिंग करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। इन लोगों को खाली इनके नेता जाते थे तो यादव के यहाँ बैठ करके बस उन्हीं के यहाँ चाय पानी पकौड़ी करना, गर्मी में अपना गर्मी से राहत लेना। धरातल पे जब जाएंगे तब ना वोट देगा। आप उनके बीच में जाएंगे, आप ये मान लिए हो, अब मुसलमान के बीच में आप जाओगे नहीं क्योंकि आपका गुलाम है मुसलमान। यादव में भी बहुत से यादव हैं जो चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर हमारी पार्टी के नेता हमें, आप नहीं जाओगे, दूसरी पार्टी का यादव के बीच में जाएगा तो नहीं उसके साथ चला जाएगा। ओम प्रकाश जी, आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल यादव नेताओं के घर गए और वहीं पर चाय पानी पी के चले आए और किसी जाति के घर, किसी मुस्लिम के घर नहीं गए। बता दें ये लोग, कोई यादव नेता बता दें किसके यहाँ गए थे ये लोग खाली एसी में बैठ के राजनीति करेंगे। शिवपाल जी की नाराजगी से क्या नुकसान हुआ रामपुर और आजमगढ़ में? नहीं, शिवपाल जी की नाराजगी, शिवपाल जी किसका वोट दिलवा देते जाके? शिवपाल जी का संगठन है नहीं। देखिए, कोई भी मदद तब करता है जब संगठन उसका होता है जी। नेता जाके भाषण दे सकता है, उसके 25-50-100 समर्थक हो सकते हैं तो उसके आने पर वो जा सकते हैं, लेकिन बूथ पर जब तक आदमी तैयार नहीं होगा वोट दिलाने के लिए तब तक वो क्या करेगा?